नागपुर शहर में निर्माणाधीन वंदे मातरम उद्यान का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित रहे परमवीर चक्र विजेता और कारगिल युद्ध के नायक योगेंद्र सिंह यादव ने कहा, ये उद्यान पावन धाम साबित होगा। इससे देश को प्रेरणा मिलेगी। देश के परमवीर चक्र विजेता युद्ध योद्धाओं को समर्पित इस उद्यान के उद्घाटन अवसर पर मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सैनिकों की वजह से देश सुरक्षित है। ये उद्यान हमारे जवानों के त्याग और बलिदान को भूलने नहीं देगा। नागपुर शहर के मध्य भाग में नागपुर महानगर पालिका द्वारा वंदे मातरम उद्यान का निर्माण किया जा रहा है। ये उद्यान देश के 21 परमवीर चक्र विजेता युद्ध योद्धाओं को समर्पित है। शुक्रवार को कारगिल युद्ध के हीरो रहे रिटायर्ड कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव की उपस्थिति में उद्यान का भूमि पूजन हुआ। इस अवसर पर यादव ने कहा कि ये उद्यान देश के लिए पावन धाम साबित होगा। आज इस नागपुर शहर में वंदे मातरम उद्यान का भूमि पूजन हुआ है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि शहर के महापौर ने मुझे इस भूमि पूजन में आमंत्रित किया, क्योंकि ये उन वीरों की, मां भारती के उन सपूतों की याद में वो उद्यान बनाया जा रहा है। ये उद्यान नहीं, मेरे लिए तो ये एक पावन धाम बनता जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान योगेंद्र यादव ने भारतीय सेवाओं के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कारगिल युद्ध की यादों को भी ताज़ा किया। महज 19 वर्ष की आयु में अपने अदम्य युद्ध कौशल की वजह से देश का सर्वोच्च युद्ध सम्मान हासिल करने वाले योगेंद्र यादव ने टाइगर हिल की चोटी में हुए युद्ध घटनाक्रम का जब जिक्र किया तो देशभक्ति के साथ ही माहौल में भारतीय सैनिकों के गौरव का समा बन गया। इन हौसलों के साथ, इन जज्बातों के साथ जब मेरी बटालियन 18 ग्रेनेडियर्स को पहले तोलोलिंग टॉप के ऊपर विजय पताका फहराने का आदेश मिला, तो तोलोलिंग द्रास सेक्टर की वो हाइट्स, वो चोटी है जो नेशनल हाईवे 1 अल्फा श्रीनगर टू ले, बिल्कुल उससे सटी हुई पहाड़ी है, जिस पर बैठे हुए दुश्मन ने पूरा नेशनल हाईवे ब्लॉक किया हुआ था। कोई भी लॉजिस्टिक सपोर्ट की गाड़ी आगे नहीं जा पा रही थी। उसको खोलना एक चुनौतीपूर्ण टास्क था। बटालियन कमांडर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, उन्होंने हमले की रणनीति बनाई और उसी हर रणनीति के तहत उस पहाड़ी के ऊपर हमने 22 दिन तक युद्ध लड़ा और उस 22 दिन के दौरान हमने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों की शहादत दी। तब जाकर के 12 जून 1999 को पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप हमें प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये उद्यान हमें देश के लिए सैनिकों द्वारा दिए गए त्याग और बलिदान को भूलने नहीं देगा। हमारे सैनिक जिन परिस्थितियों में देश की सुरक्षा में डटे हैं, हम वहां जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप जैसे लोगों के बदौलत हमारे देश सुरक्षित है। आपके इस समर्पण को, इस त्याग को, इस बलिदान की वृत्ति को हम जीवन भर भूल नहीं सकते। और आज बहुत अच्छा हुआ कि ऐसे ही परमवीर चक्र प्राप्त यहाँ आए और यहाँ आकर उन्होंने ये जो वंदे मातरम उद्यान है, जहाँ हमारे परमवीर चक्र जिनको मिला है उनके सबकी प्रतिमाएं रहने वाली है, उस उद्घाटन में आज भूमि पूजन करने के लिए आए हैं। मैं बहुत बहुत हृदय से उनको धन्यवाद देता हूँ। तो आज वहाँ उन सब बच्चों को, छोटे बच्चों को खेलने के लिए, हमारे सीनियर सिटीजन वृद्ध लोगों को घूमने के लिए और ऑक्सीजन लेने का एक ऑक्सीजन पार्क इस एरिया में दयाशंकर जी आपने बनाया। मैं बहुत बहुत हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको अभिनंदन करता हूँ। एम्प्रेस मिल की जगह में तैयार हो रहे इस उद्यान के निर्माण को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन भी किया गया। साथ ही परिसर के नागरिकों ने योगेंद्र यादव का भव्य स्वागत भी किया। माननीय महापौर दयाशंकर जी तिवारी से योगेंद्र यादव जी को स्टेज पे लेकर जाए। चंद्रकांत दादा पाटिल आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यहाँ पर आगमन हो चुका है और महापौर जी से आग्रह करूंगा कि वे उनको एक तलवार, वीरता का प्रतीक जो मानी जाती है, एक तलवार उनको भेंट दे। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, इतने बड़े बड़े लोग उपस्थित हैं।